जी लखनऊ में हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने यहाँ पर नामांकन जुलूस का जो शुभारंभ था, एबीपी न्यूज से बात कर रहे हैं वीरेश हमारे साथ में, मेरे सहयोगी। उसमें सबसे अहम बात राजनाथ जी जो हमने आपके उस जुलूस में देखी, जिसका अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि उस जुलूस में जो तादाद थी उसमें मुस्लिम दिखाई पड़ रहे थे, मुस्लिम चेहरे दिखाई पड़ रहे थे और उनकी ऐसा भी नहीं था कि कुछ अपवाद में थे, हम रास्ते में जगह जगह उनको देख रहे थे। तो ये जो बीजेपी का एक टैबू कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह के जुलूस में मुसलमान दिख रहे थे, ये जो पॉलिटिकल मैसेज था, ये जरा पहले एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, जहां तक लखनऊ का प्रश्न है, लखनऊ में मैं समझता हूं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा है। यहाँ प्रायः लोग तहजीब वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी हो अथवा मैं हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हिंदू मुस्लिम के आधार पर कभी भेदभाव मैंने नहीं किया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, यहूदी हो, जो भी भारत का नागरिक है, सभी भारत के नागरिकों के लिए हम लोग एक समभाव रखते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं, उन सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स की बेनिफिट मैं समझता हूं समाज के सभी वर्गों को मिल रही है। किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं किया एक चीज में हमें ऐड करूंगा, और हमारे पुराने लोगों के साथ रिश्ते भी हैं। राजनाथ जी, एक सवाल ये है कि तमाम योजनाओं के बावजूद भी जो मुसलमान हैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी से दूर है, लेकिन अटल जी को वो मतदान करते थे और लखनऊ में राजनाथ सिंह को भी मतदान करते हैं। आखिर ये क्या है आप में कि वो आपको और अटल जी को ही मतदान करते, बाकी पूरी भाजपा से दूर है? सच्चाई तो यही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अब पहले के अपेक्षा काफी परिवर्तन आया है लोगों में और सारे देश भर में अब मुस्लिम कम्युनिटी भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं अधिक कभी कहीं कम लोग करते हैं। केवल मुस्लिम समाज की अमन मैं समझता हूं कि भारतीय समाज के सभी वर्गों के लोगों का समर्थन प्राप्त है। राजनाथ जी, इसी को थोड़ा सा मैं आज पर्सपेक्टिव में रखूंगा। प्रधानमंत्री ने एक बात कही, उसकी बड़ी चर्चा है। उन्होंने संसाधनों के वितरण का मनमोहन सिंह का एक बयान चर्चा में जिक्र किया और ये कहा कि एक विशेष तबके को, मुस्लिम का, उन्होंने कहा कि मुस्लिम फर्स्ट, और कांग्रेस की ये कोशिश है कि SC ST OBC का आरक्षण लेकर के मुसलमानों को दे दिया जाए। ये जो बयान है, इसका पर्सपेक्टिव राजनाथ सिंह क्या देखते हैं? नहीं, हम तो सारे भारत के नागरिकों को समान रूप से हम देखते हैं। ठीक है, जो आर्थिक लोग दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनके लिए हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण की व्यवस्था है और आगे रहेगी, इसको भी लेकर के। ऐसा खतरा आपको दिखाई पड़ता है कि मुसलमानों को दे देने वाली स्थिति, छीन करके मुसलमानों को देना, जो एक इशारा किया गया कांग्रेस के मद्देनजर पीएम को? कांग्रेस तो बराबर दुष्प्रचार कर रही है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस के पास इस चुनाव के लिए कोई मुद्दे शेष नहीं बचे हैं। लंबे समय तक इस देश में उन लोगों ने हुकूमत की है। आपने देखा कि बार बार जनता को आश्वासन दिया हर चुनाव में कि हम गरीबी दूर करना चाहते हैं, चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, राजीव गांधी जी रहे हों, मनमोहन सिंह जी, लेकिन गरीबी के संकट से लोगों को बाहर नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों ने सोशल एम्पावरमेंट के लिए जो भी स्टेप्स लिए हैं, जो भी काम किए हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है और सबके सोशल एम्पावरमेंट के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो हम लोगों ने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। राजनाथ जी, और मैंने भी जीवन में कभी, राजनाथ जी, व्यक्तिगत रूप से कभी आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है कि 400 पार इसलिए कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ आकर संविधान में छेड़छाड़ करें और आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दें। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि संविधान में परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। इस प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप मैं समझता हूं हताश हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उन लोगों के द्वारा लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कहूंगा कि सच्चाई यह है कि उनके पास मुद्दों का अकाल है। उनकी विश्वसनीयता भारत की राजनीति में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और जानते हैं कि उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं। यहाँ के पड़ोस में आपको ले जाऊं, यहाँ के पड़ोस में रायबरेली और अमेठी है, थोड़ी दूरी का मामला है। गांधी परिवार अभी भी तय नहीं कर पा रहा और ये खबर आ रही है कि मतलब डोलड्रम में मामला है, अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं रायबरेली अमेठी में राहुल सोनिया प्रियंका गांधी लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। ये जो कांग्रेस का एक कंफ्यूजन है, इसकी क्या वजह जानते हैं? देखिए, रायबरेली और अमेठी में भी अब वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए छोड़कर वो वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। और मैं समझता हूं कि अब उन लोगों को भी यह बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस का जनाधार भारत की राजनीति से अब समाप्त होता जा रहा है।
मुझे तो कभी कभी यह लगता है कहीं कांग्रेस की स्थिति यह न हो जाए, आज के 10 साल के बाद लोग बच्चों से पूछेंगे कौन कांग्रेस, ये क्या कांग्रेस के बारे में जानते हो, तो शायद बच्चे ये कहेंगे कौन कांग्रेस। ये भी हो सकता है। इस प्रकार की कहीं तो आप लोग लगे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो उसकी तरफ अग्रसर हो चुके हैं आप? हम लोग किसी को मुक्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन युक्त तो हो रहे हैं। हेल्दी डेमोक्रेसी। नहीं तो भाजपा तो कांग्रेसियों को शामिल कर रही है, तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। नहीं, जो हमारी पार्टी में आना चाहेंगे सर, हमारी दार्शनिक अवधारणा जो है, हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो कार्यक्रम है, इनसे प्रभावित होकर जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए। राजनाथ जी, इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो जाता है, सूरत में निर्विरोध हो जाता है, तो लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष आरोप लगा रहा है आप लोग सबको समाहित कर लेना चाहते हैं, लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ के एकदम ध्वस्त करना चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष को और कुछ ईमानदारी के साथ करने की जरूरत है। लोकतंत्र को जितना अधिक से अधिक मजबूत किया जा सकता है, हम लोग लोकतंत्र को सशक्त बनाएंगे, लोकतंत्र को प्रभावी बनाएंगे। लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और मैं कह सकता हूं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों में सर्वाधिक प्रभावी इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र यदि कहीं पर है तो भारतीय जनता पार्टी। आपका आकलन 400 पार बीजेपी के लिए आप लोगों का है, कांग्रेस के लिए राजनाथ सिंह का क्या आकलन है? आप तो इतना ज्यादा लखनऊ में रमे हुए हैं और कांग्रेस का आकलन यूपी से भी बहुत कुछ जाता है, तो कांग्रेस के लिए राजनाथ सिंह का आकलन आज ये भी सामने आ जाए। कांग्रेस के आकलन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। पिछली बार 50 के आसपास हम लोगों की सोच बराबर पॉजिटिव रहती है, सकारात्मक रहती है, और हम कैसे अपनी ताकत को बढ़ाया जा सके, कैसे हम अधिक से अधिक जनता का विश्वास हासिल कर सकें, इसी पर अपने को केंद्रित करते हैं। किसी को समाप्त करना हमारा कोई यह उद्देश्य नहीं है। अब अपने से कोई समाप्त हो रहा है तब उसकी जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों के ऊपर नहीं डाली। राजनाथ जी, सवाल ये है कि मोदी की लहर है, हवा है, या योगी ने जो काम किया है उसका भी असर है? ठीक है, नहीं, प्रदेश सरकारों का भी जो काम होता है, चाहे कोई भी प्रदेश सरकार हो, निश्चित रूप से उसका भी अच्छे काम किए हैं तो उसका भी असर होता है। लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में यदि मैं कहूं कि जिस प्रकार की लोकप्रियता आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुई है, वह अनपैरेलल है। एक अंतिम सवाल आपसे ले लूं मैं, ये जो राजपूत विरोध की बात कही जाती है कि छत्री नाराज हैं, और ये बहुत नैरेटिव विपक्ष की ओर से राजनाथ सिंह, मैं समझता हूं कि बराबर विपक्ष के द्वारा, आपने देखा होगा हर चुनाव में, कभी कहते हैं कि ब्राह्मण नाराज है, कभी कहते हैं यादव नाराज है, कभी कहते हैं फला वर्ग नाराज है, और कहते हैं हम क्षत्रिय नाराज हैं। कोई नाराज आपने कम टिकट नहीं दिए क्षत्रियों को इस बार, पिछली बार की तुलना में उनका रिप्रेजेंटेशन कम नहीं है। देखिए, जात पात के आधार पर हम लोग प्राय फैसले नहीं करते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ सोशल इक्वेशंस के ध्यान दिए जाते हैं, लेकिन किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, कोई भेदभाव नहीं हुआ है, मैं कहूंगा। और इस प्रकार के केवल अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आखिरी सवाल ये है कि आपके तो प्रधानमंत्री तय हैं, और इंडिया गठबंधन, जो इंडी गठबंधन आप कहते हैं, उसमें बहुत सारे राजकुमार हैं, तो ये आपके लिए फायदे का सौदा है कि मुश्किल है, चुनौती है, कहीं कुछ है? देखिए, हम चुनाव यदि लड़ते हैं तो बात सही है कि हम एक उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके चुनाव लड़ते हैं। हम इस आधार पर नहीं कि हमको कामयाबी मिल रही है तो हम बिल्कुल शिथिल पड़ जाए, काम करना बंद कर दें। हमारी कोशिश यह रहती है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर राजनीतिक पार्टी ठीक तरीके से, सही तरीके से अपनी बात को जन सामान्य तक पहुंचाए, और लोग, यह भी जिम्मेदारी होती है राजनीतिक पार्टी की, एक पॉलिटिकल अवेयरनेस कॉमन मासेस के अंदर पैदा हो। हम उस जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर रहे हैं, लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता पैदा हो, लोग ये समझ सकें कि कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि देश का मस्तक अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा कर सकती है। इन सब सारी चीजों पर विचार करने के बाद लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक ताकत दी है। जो भारत कभी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकॉनमी के साइज के मामले में दुनिया के देशों में जो लगभग जो 11वें स्थान पर था 2014 में, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया है। और सारे फाइनेंशियल फर्म्स, हमारा नीति आयोग और सारे इकोनॉमिस्ट अब ये कहते हैं कि 2027 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में होगी। बहुत शुक्रिया राजनाथ जी हमसे बात करने के लिए।
तो राजन जी से जो बातचीत हम खत्म कर रहे हैं उसमें एक इनकी बात याद रखी जाएगी। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले वक्त में बच्चे पूछें कि कांग्रेस कौन। तो ये जो बात है ये एक पॉलिटिकल मैसेज है, बड़ा मैसेज है। जमीन पर इस मैसेज का क्या असर होता है, इस पे क्या रिएक्शन आता है, दोनों पे हम नजर बनाए रखेंगे। साथ ही वीरेश पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।